आप मॉरिशस में जाएंगे, आप फिजी में जाएंगे, दुनिया के तमाम देशों की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो रजिस्टर्ड श्रमिक के रूप में अगर कोई गया था तो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां के लोग गए थे। ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा का अभाव रहा हो, उन्हें जब भी अवसर मिला उन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपने परिश्रम का लोहा मनवाया है। लगातार वे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते रहे हैं। आज आप दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे, उन देशों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इसी धरती पर कभी पैदा हुए, जिनके पूर्वज इस धरती पर पैदा हुए थे, आज दुनिया के तमाम देशों में वे वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अगर वह मॉरिशस का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, फिजी में राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो फिर इस क्षेत्र में क्या उन बीमारियों का, बेरोजगारी का, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं प्राप्त हुआ, कभी प्रोत्साहन नहीं हुआ। 1947 से पहले हम समझ सकते थे कि देश गुलाम था, स्वाभाविक रूप से उपेक्षा का दंश यहां के लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना ही था। लेकिन 1947 के बाद किसने रोका था? किसने यहां के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करने से किसने रोका? अगर आप तह में जाएंगे तो आपको वह तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी जो वर्तमान में हम सब जिसका बहुत नजदीक से अवलोकन कर सकते हैं। इस देश ने स्वतंत्र होने के बाद शासन की जिस पद्धति को अपनाया वह संसदीय लोकतंत्र है, और लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के उसके पहिए बनते हैं। दोनों मिलकर के एक साथ जब लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं तब लोकतंत्र पुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार बनता है। यानी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज क्या है, इस शासन के कानों तक पहुंचनी चाहिए। इस सकारात्मक भूमिका के साथ विपक्ष को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना होगा, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं जनता की बात को नहीं सुनूंगा, तो क्या ये संभव है कि वह जन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? या मैं केवल एक कहूं कि हमने ये विकास कार्य करा लिए, हमने ये उपलब्धियां हासिल कर ली, और आम नागरिक उनसे अनभिज्ञ है, उन योजनाओं के बारे में कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि हमारी बकवास या हमारी उपलब्धियां किसी कार्य की नहीं। और मेरा मानना है कि जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के बदलाव की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश
ने पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार के नेतृत्व में इस बदलाव को देखा है।